1958 में रॉजर नाम के एक एथलीट ने 1 माइल को 4 मिनट में कंप्लीट कर दिया एंड उससे पहले ये रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया था। लेकिन जैसे ही रॉजर ने ये रिकॉर्ड तोड़ा ना, उसके बाद तो ना झड़ी लग गई, मतलब एक लाइन लग गई जहां पर हर कोई 4 मिनट में 1 माइल कंप्लीट कर पा रहा था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्यों कोई उस लिमिट को पार नहीं कर पाया, उस 4 मिनट में 1 माइल को कंप्लीट नहीं कर पाया? क्या रीजन था? वो था यहाँ की लिमिटेशन। हम इतना बंधे हुए होते हैं ना यहाँ की लिमिटेशन से कि हम छोटे से छोटा काम भी ना नहीं कर पाते अगर हम यहाँ से फ्री नहीं है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं हमारी माइंड ये लिमिटेशन से हम कैसे बाहर आए और कैसे हमें जकड़ कर रखती है और हमें पता भी नहीं चलता। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग process because we human being we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other। हमारी healing as humanity पर इफेक्ट पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other। guys, आज का ये जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ आप ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए है कि जो चीजें आप करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उसको लेकर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो या समझो, आपको ये पता लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और सबसे ज्यादा जो चीज है ना जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो लिमिटेशन है आपके माइंड की। आई नो कि जब हमारे पास स्किल्स नहीं होते, जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, हम हमारी लाइफ में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन वो स्किल्स और रिसोर्सेज से भी जो पहली चीज जिस पर कि मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देती हूँ, बहुत ज्यादा वजन डालती हूँ, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ आवर माइंड, लिमिटिंग बिलीव्स। हमारे लिमिटिंग बिलीव्स एक्चुअली हमें इतना लिमिट कर देते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है भाई पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि उस पर्टिकुलर एथलीट के साथ हुआ, उस गेम में हुआ जहां पर उन्हें 4 मिनट में 1 माइल कंप्लीट करनी थी। लेकिन साइंटिस्ट का कहना था इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर्स का कहना था अगर ऐसा किया जाएगा तो इसका बहुत ही खतरनाक परिणाम होगा, लाइक बॉडी कैन कोलैप्स, दिस कैन हैपन, दैट कैन हैपन। तो डॉक्टर्स ने भी मना किया, साइंटिस्ट ने भी मना किया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेकिन उस पर्टिकुलर उस एथलीट ने ना उस चीज को करना नहीं छोड़ा। ही प्रैक्टिस्ड एंड प्रैक्टिस्ड एंड प्रैक्टिस्ड एंड वन डे उसने वो 1 माइल कंप्लीट कर ली। और जैसे ही उस पर्सन ने वो माइल कंप्लीट कर ली, इट वाज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जैसे ही उस पर्सन ने वो माइल कंप्लीट कर ली ना, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, विद इन फ्यू मंथ्स और एन ईयर बहुत सारे लोगों ने 4 मिनट माइल कंप्लीट कर ली। इसका क्या मतलब होता है? लाइक क्या उन लोगों के पास ये पोटेंशियल पहले नहीं था? क्या उनकी मसल्स में इतनी एनर्जी पहले नहीं थी? क्या उनका सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा था? What was that? That was just the limitation of the mind। एक जने ने अगर वो चीज करके दिखा दी है ना कि वो पर्सन ऐसा कर सकता है, हाँ ये पॉसिबल है। अगर एक इंसान ने उसकी पॉसिबिलिटी आपको दिखा दी है ना, वो आपके लिए भी पॉसिबल हो जाता है। तो वैसे ही ना हमें कई बार ऐसा लगता है दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, बिजनेस मुझे नहीं आता, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी, ये जॉब मैं नहीं ले पाऊंगी, ये चीज मेरे लिए नहीं बने। कई बार हम खुद को लिमिट करते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर हमें जो चाहिए ना उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो कि आपको लिमिट कर रहा है। देयर इज वन एग्जाम्पल ऑफ बॉटल। एक बॉटल को ना ठेले पर आप रखो, वो 5 से 7 रुपए की बिकेगी, 10 रुपए की बिकेगी। वहीं पर उस पानी की बॉटल को आप एक मॉल में रख दो, उसका रेट जस्ट डबल हो जाएगा। वहीं पर उस बॉटल को आप एयरपोर्ट पे रख दो, उस बॉटल के दाम आसमान छूने लग जाएंगे। और वहीं उसको एक्सपोर्ट कर दो, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या उस बॉटल में कुछ ऐसा है जो हर बार अलग हो गया है? नहीं, पानी तो सेम ही था। लेकिन क्या चेंज हुआ? दैट इज एनवायरमेंट। तो जब हमारा एनवायरमेंट चेंज होता है, हमारी वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। मे बी शायद जिस एनवायरमेंट में आप हो वहां पर जो आप कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको अपना एनवायरमेंट चेंज करना है। सेकेंडली, यू हैव टू गो आउट एंड हैव एक्सपीरियंसेस। आपको बाहर निकलना है, जो आप चाहते हो उसको लेकर अलग अलग लोगों से
मिलना है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को लेना है, आपको ये पता लगेगा कि ओ माय गॉड, क्या ये पॉसिबल था, क्या ये पॉसिबल है जो मैं करना चाह रही हूँ। आई वॉज नेवर एवर अवेयर कि मैं कभी बिजनेस कर पाऊंगी। सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज प्रोग्राम्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स वांट कि उनके बच्चे बड़ा सेफ रहे हैं एंड उनको स्ट्रगल ना झेलनी पड़े। एंड ऑब्वियसली मेरे पापा खुद जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो ही विल एम्फसाइज ऑन गवर्नमेंट जॉब। तो सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज प्रोग्राम्ड कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहिए, सेफ होती है, बिजनेस हमारे लिए नहीं है, हम लोगों के पास कोई बैकअप नहीं है, बिजनेस फेल हो जाते हैं, बिजनेस फेल हो गया तो क्या करेंगे, XYZ। तो आई थॉट कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ही शायद बेस्ट होती होगी। देन आई क्लियर्ड माई एग्जाम। बट वो जॉब के बाद ना वो एक अंदर से जो स्पार्क होती है ना, वो खत्म हो गई। एंड आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स जो कि मेरा हो, मेरा खुद का हो, और जिसमें मैं अपनी जान डाल दूं। है ना, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो उनके रूल रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है। बट आई वॉन्टेड समथिंग ऑफ माई ओन। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मेरे घर की लिमिटेशंस हैं कि चलो मैं ससुराल में हूँ और मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं दोनों के बीच में जगल कर रही हूँ। देन थोड़े टाइम बाद एक बच्चा हो गया मेरा, तो मुझे लगा एक बच्चा है, एक घर है, एक गवर्नमेंट जॉब है, मैं इन तीनों चीज के बीच में जगल कर रही हूँ। देन सेकेंड बेबी हो गया। आई थॉट कि 2 बच्चे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब है, घर है, इन लॉज भी एजेड हो रहे हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या मैं अपना कोई बिजनेस कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। एंड आई वर्कड ऑन इट। और फिर मैंने देखना शुरू किया अपने इर्द गिर्द कि यस, देयर आर वुमेन हु आर डूइंग एक्स्ट्रा, अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा इन देयर लाइफ। थिंग इज दैट वी शुड नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। तो मैंने ना चीजों को मैनेज करना शुरू किया, चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। इट्स नॉट दैट कि एक चीज को मैंने छोड़ दिया तो दूसरी चीज को करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड मैनेजिंग एवरीथिंग। तो मुझे ये समझ आया कि जिस चीज की कमी है ना, दैट इज माई स्किल हाउ टू मैनेज थिंग्स। नहीं तो देयर आर नो लिमिटेशंस। लेकिन सबसे पहले लिमिटेशन थी ना, वो माइंड में थी कि क्या मैं कर पाऊंगी। लेकिन व्हेन आई वेंट आउट, मैं बाहर गई, मैंने लोगों को देखा, अलग अलग एक्सपीरियंसेस मैंने लिए, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने अलग अलग वीडियोस देखी जहां पर लोग साइड बिजनेस कर रहे हैं, साइड इनकम कर रहे हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही स्टार्ट करने की कोशिश की। तब मुझे एक और लिमिटेशन दिखी, दैट इज कि अगर आपको कोच करना है ना लोगों को, और आपको लोगों से बात करनी है, तो यू हैव टू डू 101। मतलब आपको आमने सामने वीडियो कॉलिंग करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर आकर मैं कई सालों तक रुकी रही कि ये टाइम मैं नहीं निकाल पाऊंगी। आई हैव 2 किड्स जिनको मुझे प्रॉपर टाइम देना होता है। आई हैव अ होल हाउस होल्ड जिसकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। क्या घर में आएगा, कैसे करना है, क्या खाना बनेगा, क्या ग्रोसरी आएगी, सब कुछ मेरे ऊपर है। देन देयर इज अ गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर आई एम नॉट अलाउड टू टेक आउट टाइम फॉर वीडियो कॉलिंग एंड ऑल। ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने एक जो क्वेश्चन खुद से किया कि हाउ कैन आई डू व्हाट आई वांट इन दिस लिमिटेड रिसोर्सेज दैट आई हैव। इन लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं क्या कर सकती हूँ। देन एकदम से एक दिन एक आइडिया पॉपअप होता है ऑफ ऑडियो कोचिंग। आई हैव स्टार्टेड कोचिंग माई पीपल थ्रू ऑडियो मैसेजेस। मैंने ऑडियो मैसेजेस के थ्रू लोगों को कोच करना शुरू किया, गाइड करना शुरू किया। इसने एक तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दी कि मैं अपने अकॉर्डिंग लोगों को गाइड कर सकती हूँ, कोच कर सकती हूँ। एंड इसने मेरे क्लाइंट्स को भी अपॉर्चुनिटी दी कि भाई उनका जब मन करता है तब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर नो लिमिटेशन। तो इस इंसिडेंट के बाद ना आई वाज सो हैप्पी कि मेरे ऊपर से ना एक बहुत बड़ा एक बोझ जैसे था ना, कम हो गया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक दिन जब वो आइडिया पॉपअप हुआ कि अरे यार, व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेजेस हैं, हम जब बात कर सकते हैं एक दूसरे से, तो मैं कोच क्यों नहीं कर सकती लोगों को। उस दिन से फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टिल आई एम ऑडियो कोचिंग, मतलब ऑडियो से ही मैं लोगों को कोच करती हूँ। 101 जितना समय मेरे पास नहीं होता, वीडियो कॉल जितना समय मेरे पास नहीं होता, और समय होता भी है तो भी आई थिंक दैट इज नॉट फिजिबल फॉर मी राइट नाउ। अभी मेरे पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उतना फिजिबल मेरे लिए अभी नहीं है। मे बी इन फ्यूचर हो सकता है, हु नोज। आई एम ऑलवेज ग्रोइंग, तो टाइम के साथ आई डोंट नो, वो भी हो जाएगा। तो गाइज, जहां पर भी आप अटक गए हो ना, क्वेश्चन योरसेल्फ कि विद दिस लिमिटेड रिसोर्स या विद दीज लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, मैं क्या ऐसा करूं जो कि मेरे उस गोल तक मुझे एक स्टेप आगे लेकर जाए। हमें लगता है कि हमें ना पूरा प्लान पता होना
होना चाहिए टू रीच दैट गोल, पर मैं ये कहूंगी आपको सिर्फ एक स्टेप पता होना चाहिए कि आपको अगला स्टेप क्या करना है। जब आप बहुत बड़ा गोल लेकर, बहुत बड़ा प्लान लेकर बैठ जाते हो ना, आपका माइंड वहीं तो सैबोटाज करने लग जाता है, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी चीज मिल गई डील करने के लिए। और दूसरा, वो चीज़ बड़ी हैवी लगने लग जाती है माइंड में, हमारा माइंड पहले ही बहुत ज़्यादा हैवी फील करने लग जाता है कि अरे यार ये भी करना है, वो भी करना है। इसलिए जस्ट टेक वन स्टेप, एक स्टेप हर रोज विल हेल्प यू टू रीच योर गोल फास्टर देन आप बहुत बड़ा प्लान बनाएं और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करें। गाइज, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई वॉन्ट टू क्वेश्चन यू कि व्हाट इज योर 4 मिनट माइल, आपकी लिमिटेशन क्या है और आपकी 4 मिनट माइल क्या है। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।